आज की वीडियो उन दुकानदारों के लिए है जिनकी सेल खत्म हो गई है और अब दुकान भी खाली खाली पड़ी रहने लगी है। सिर्फ वही लोग आज की इस वीडियो को देखें, उन्हीं के लिए इस वीडियो में टिप्स दिए जा रहे हैं। जब आपकी दुकान की सेल दिन ब दिन कम हो रही हो और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह समस्या आजकल कई दुकानदारों के सामने आ रही है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे और कुछ ज़रूरी बदलाव करेंगे, तो आपकी दुकान की सेल वापस बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिनकी वजह से सेल घट रही है, और साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है ताकि आप अपने कारोबार को दोबारा सही रास्ते पर ला सके। चाहे मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन हो, बदलते हुए कस्टमर बिहेवियर हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता ट्रेंड हो, कई फैक्टर आपकी सेल पर असर डालते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो को अंत तक देखें, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी दुकान की सेल्स को बढ़ाने के लिए स्मार्ट रणनीति अपना सकते हैं, और बाजार के बदलते हुए ट्रेंड को समझकर ग्राहक की ज़रूरत को पहचानते हुए सही बिजनेस स्ट्रेटजी को लागू करके आप इन 3 फार्मूलों से अपने बिजनेस को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि कस्टमर की पसंद को समझकर और सही प्लानिंग के जरिए आप अपने स्टोर की बिक्री कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप्स जानते हैं कि कैसे क्या करना है। किराना दुकान में 3 सबसे बेसिक चीज़ें होती है। एक आटा होता है, एक चीनी होती है और एक तेल होता है। किसी भी किराना दुकान पर कस्टमर अगर दुकानदार के बारे में कोई राय बनाता है कि दुकानदार सामान महंगा देता है या सस्ता देता है, वो इन्हीं 3 चीज़ों के भाव पूछेगा। आप कभी भी देख लीजिए, किराना दुकानदार से कस्टमर यही पूछता है, चीनी क्या भाव चल रही है, तेल क्या भाव है, आटा क्या भाव है। यानी कि जो कस्टमर है वो दुकान पर और दुकान पर घूम कर आया है, और आपसे भी वो आपकी दुकान के बारे में अपनी राय बनाने के लिए इनका रेट पूछ रहा है। अब आपको नए ग्राहकों को अपनी दुकान में जोड़ने के लिए और दुकान की सेल बढ़ाने के लिए क्या करना है। आपको चीनी को मानकर चल लीजिए, चीनी को जिस रेट पर ला रहे हैं उसी रेट पर बेचना है। अब आप कहेंगे इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तो दुकान प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, जब उसी रेट पर सामान लेकर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा। नहीं, आपको चीनी पर प्रॉफिट नहीं कमाना है, या कोई और ऐसा मोस्ट डिमांडेबल आइटम जो और दुकानों पर बिक रहा है जिसकी बिक्री ज़्यादा होती है, आपको उस सामान पर प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, बल्कि उस सामान से अपनी दुकान में नए कस्टमर जोड़ने हैं। जब नए कस्टमर जुड़ते हैं तो अपने आप ही बिक्री बढ़ने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ चीनी या तेल लेने नहीं आएंगे, वो उसके साथ जो उनकी ज़रूरतों का और सामान है वो भी खरीदेंगे। और काफ़ी दुकानदार इस चीज़ को करते हैं, उनके यहाँ 1-2 आइटम ऐसा होता है जिस पर वे प्रॉफिट लेते ही नहीं, बल्कि कुछ दुकानदार तो इससे आगे का काम भी करते हैं कि वो, मान लीजिए कोई चीनी पूछने आ रहा हो, इस टाइम मार्केट में होलसेल रेट ही 40 है, तो वो चीनी को 39 रुपये देते हैं, यानी कि 1 रुपये का और घाटा खा लेते हैं। लेकिन कुछ और सामान जो ऐसे होते हैं जैसे कि हल्दी, बेसन, इन पर वो 2 से 4 रुपये प्रति किलो बढ़ा देते हैं, यानी कि चीनी और बेसन का दोनों का प्रॉफिट प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी वो निकाल लेते हैं। तो आपको भी यही समझना होगा।